अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के विरुद्ध नई सरकार बनी, वो अविश्वास प्रस्ताव उस सरकार के साथ साथ ही समाप्त। नई सरकार आज के दिन गठित हुई है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया। आज ऑन रिकॉर्ड करें कि अगर अब फ्लोर टेस्ट होगा तो हमारे प्रत्येक विधायक पार्टी के आदेश पर विप के साथ सरकार को घेरने के लिए लिख के दें गवर्नर को। ये जो आपस में समझौता तोड़ने का था वो बी टीम बनने का, तो ये लिख के दें गवर्नर को। लोकसभा चुनावों के बीच हरियाणा की भाजपा सरकार पर संकट के बादल छाने लगे हैं। 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद नायब सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में हरियाणा के अंदर एक बार फिर से पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। जी हां, बहुमत के आंकड़ों से पिछड़ चुकी भाजपा की सरकार को गिराने के लिए दुष्यंत चौटाला तैयार हो गए हैं। उनका कहना है कि जजपा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं और फ्लोर टेस्ट में भी विहिप के जरिए अपने सारे विधायकों को भाजपा के खिलाफ वोट भी करवाने के लिए विवश कर देंगे। मगर दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि दुष्यंत चौटाला राज्यपाल को लिखकर दें, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने के लिए जाएगा। जिस तरीके से 3 एमएलएज ने नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे। क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 एमएलएज आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके। 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में थे। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर है। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था जहां वो हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहाँ कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम करें। और मैं एक चीज कहना चाहूँगा, हम जब तक सरकार के साथ थे कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहाँ मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर हुए। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। पूर्व विधायक भी 40 के करीब पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कर चुके हैं। और ये 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने भी बाहर से समर्थन जो है कल दिया है कांग्रेस पार्टी को। ये एक जन भावना बनी हुई है और जन भावना को देखते हुए सब कांग्रेस में आ रहे हैं।
दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि यदि भूपेंद्र हुड्डा चाहे तो वो उनके साथ है अगर सरकार को गिराना चाहे। लिख के दें गवर्नर को। ये जो आपस में समझौता तोड़ने का था वो बी टीम बनने का, तो ये लिख के दें गवर्नर को, फिर हमारे डेपुटेशन मिलेगा बत्रा साहब जाके, और सरकार के जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। उन्होंने भी मांग की कि राष्ट्रपति शासन लगे। नहीं मांग लिख के तो दें गवर्नर को। अच्छा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सर उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो, 30 कांग्रेस के, 10 बीजेपी, 3 इंडिपेंडेंट, 1 अभय चौटाला, 1 कुंडू था। तो कोई फर्क पड़ेगा सर सरकार को? जब मेजोरिटी कहता है 88 में से 45 उनके खिलाफ है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो अगला मौलिक अधिकार कोई नहीं रहा है सरकार का। अगला कदम क्या रहेगा सर आपका? मांग लिया, राष्ट्रपति शासन मांगा है, मौलिक अधिकार रहा ही नहीं सरकार। हरियाणा में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और विधानसभा की मौजूदा स्थिति 88 है, क्योंकि करनाल और रानिया सीट से 2 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं। भाजपा के पास 40 विधायकों के साथ 2 निर्दलीय व 1 हलोपा विधायक साथ हैं। वहीं विपक्ष में 30 कांग्रेस के, 10 जेजेपी के, 4 निर्दलीय और 1 इनेलो विधायक को मिलाकर कुल 45 विधायकों की संख्या है, जो बहुमत के लिए काफी है। ऐसे में अगर विपक्षी दल और निर्दलीय विधायक एकजुट होते हैं तो सरकार गिर भी सकती है। हालांकि चुनावों के बीच अचानक आए इस राजनीतिक उलटफेर को लेकर भाजपा के नेताओं का कहना है कि विपक्ष ने फरवरी महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसके चलते अब 5 महीने तक सरकार को बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। मगर दुष्यंत की माने तो मौजूदा सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि पिछला प्रस्ताव खट्टर सरकार के खिलाफ लाया गया था और मौजूदा सरकार का गठन नए तरीके से हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के विरुद्ध था। नई सरकार बनी, वो अविश्वास प्रस्ताव उस सरकार के साथ साथ ही समाप्त हो गए। नई सरकार आज के दिन गठित हुई है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता। उस दिन एक रैली जननायक जनता पार्टी की थी, हमने समर्थन किसी का नहीं किया। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि अगर अब फ्लोर टेस्ट होगा तो हमारे प्रत्येक विधायक पार्टी के आदेश पर विप के साथ सरकार को गिरने के लिए वोट दें। आपने कहा कि जब तक आप लोग साथ थे तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी, नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद ऐसी स्थिति बनी, तो क्या जो बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन किया वो संभाल नहीं, वो फेलियर है। मैं तो एक दिन नहीं बारी बारी कहता हूं। जब नया मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट के बाद कहता है कि 94 दिन का प्लान बना है, तो इसका मतलब तो उनने पहले मन बना रखा है कि वो 94 दिन के मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर 2 महीने पहले बनी नायब सैनी की सरकार अब खतरे में है। विपक्षी दल एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी अपनी शर्तों पर समर्थन के संकेत भी दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि विपक्षी दल एकजुट होकर हरियाणा की भाजपा सरकार गिराने के लिए जद्दोजहद करते हैं या फिर पूरी ताकत के साथ राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग होगी। आपको बता दें कि हरियाणा में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर टिकी हुई है, जिस पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। रोहतक से दीपक भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।